सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का महत्वपूर्ण विषय आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, ईश्वर का सच्चा भक्त कौन है। एक महापुरुष ने रात को स्वप्न में एक देवदूत को कुछ लिखते देखा। सात संगत जी, उसने पूछा, हे देव, आप इस सुंदर ग्रंथ में क्या लिख रहे हो। तब देवदूत ने कहा, मैं भगवान के उन भक्तों की सूची बना रहा हूँ जो उनकी सच्ची उपासना करते हैं और जिन्हें भगवान के निकट आसन पाने का अधिकार प्राप्त होता है। सात संगत जी, देवदूत की बातों को सुनकर महापुरुष ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मुझे बहुत दुख है। मैं कभी प्रभु की पूजा नहीं करता हूँ, मैं कोई व्रत नहीं रखता हूँ, मैं कभी मंदिर में नहीं जाता हूँ, तो मुझे स्वर्ग में स्थान कैसे मिलेगा। अच्छा, हे देवदूत, कभी ऐसी सूची बनाओ जिसमें मनुष्यों से प्रेम करने वाला, मनुष्य ही नहीं सभी जीवों से प्रेम करने वाले हों, उनकी सूची बनाओ, तो मेरा नाम भी उस सूची में डाल दीजिएगा। सात संगत जी, देवदूत महापुरुष की बात को सुनकर चले गए। महापुरुष की जब नींद टूटी, थोड़ी देर में फिर आंख लगी तो उसने फिर दूसरा स्वप्न देखा। उसमें भी वही देवदूत सामने वही पोथी लेकर के खड़ा था। तब महापुरुष आश्चर्यचकित होकर के पूछे, हे देव, आप क्या कर रहे हो। तब देवदूत ने कहा, जो सूची बनाई थी मैंने पहले, उस सूची में परमात्मा के इच्छा अनुसार कुछ सुधार कर रहा हूँ, अर्थात कुछ संशोधन कर रहा हूँ। महापुरुष ने वह सूची देखना चाहा। देवदूत ने उनके हाथों में वह पोथी थमा दी। तब महापुरुष ने आश्चर्यचकित होकर के देखा, ईश्वर के परम प्रिय भक्तों की सूची में सबसे ऊपर उसी का नाम था। वह और ही आश्चर्यचकित हो गया। अरे, यह क्या। मुझे तो लोग सेवा के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कभी भी पूजा पाठ करने का अवसर नहीं मिला, कभी भी मंदिर में जाने का अवसर नहीं मिला। मैं कभी भी माला लेकर के भगवान की भक्ति नहीं किया, ये कैसे हो गया। तब देवदूत ने कहा, भगवान उसी को अपना सच्चा भक्त मानते हैं जो एक किसी जीव में नहीं, धरती के संपूर्ण प्राणियों में इस परमात्मा को व्याप्त मानता है, अर्थात सभी में इनके स्वरूप को देखते हुए सभी से प्रेम करता है। वही उनकी सच्ची उपासना है और वही सच्चा भगत होता है। इसलिए हे महापुरुष, आप भी सच्चे भक्तों की सूची में आते हैं और आप सच्चे भक्त ही नहीं बल्कि परमात्मा के सबसे प्रिय भक्त हैं। सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।